अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं ये ही इज़ अ क्वाइट यंग मैन, फुरकान। और इन्होंने अपनी 21 साल की एज के अंदर मिलियनर बन के दिखाया। अब ये मिलियनर किस तरह बने और इनकी जर्नी किस तरह की रही और इनका कंप्यूटर्स की फील्ड से या कस्टम पीसी से क्या ताल्लुक़ है, ये सारे के सारे सवालों के जवाब इस पॉडकास्ट में ये देंगे हमें, ठीक है। और फुरकान भाई एक ग्राफिक डिज़ाइनर और साथ ही साथ प्रिंटिंग का काम करते हैं, यानी कि प्रिंटिंग में जिसमें आपके पास ये मग्स इनसे स्पॉन्सर्ड हैं हमें, पारस टेक के भी, और ये कॉफ़ी विद पारस के मग भी ये स्पॉन्सर्ड हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को। फुरकान भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं? वज़ीराबाद। वज़ीराबाद। एक छोटे से शहर से बिलोंग करने के बावजूद फुरकान भाई ने ये नहीं सोचा कि मैं एक छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ या एक छोटी सिटी से बिलोंग करता हूँ तो मैं काम नहीं कर सकता या मैं बिजनेस नहीं कर सकता या मैं पैसा नहीं कमा सकता। शॉर्टकट को अब आजमाने की कोशिश नहीं की। नहीं, शॉर्टकट असल में यह है कि होते बड़े ऐसे मौके हैं कि शॉर्टकट दिल करता करें, लेकिन यह है कि बेसिक यही थी कि यार चीज़ें सीखी जाएं, ठीक है, सीख के उसको इम्प्लीमेंट किया जाए मार्केट में। ठीक है, क्योंकि जो रास्ता आपने अपनाया ये है तो लॉन्ग टर्म लेकिन मुश्किल बहुत है, लेकिन जब ये एक दफ़ा चल जाएगा, चल गया है माशाल्लाह आपका, तो उसके बाद आपके लिए बहुत सी आसानियाँ आगे फ्यूचर में आएंगी। नहीं, इसमें यह था ना, मुझे बेनिफिट ये था कि ऑलरेडी वाले साहब भाई यही काम कर रहे थे प्रिंटिंग का, और मैं थोड़ा बहुत लर्निंग की साइड में था कि यार कुछ चीज़ सीखने को मिले, नया करें, इनसे हट के किया जाए। ठीक है, तो बस इसी चीज़ को मेन फोकस रखते हुए यूट्यूब को जांचा, ठीक है, देखा उसको मैंने कई तरह से निकाली जाए चीज़ें, फिर समझ आई कि नहीं यार डिज़ाइनिंग थोड़ी बहुत हमारी फील्ड से रिलेटेड है, इसको किया जाए। डिज़ाइनिंग सीखी, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, ये सारे जो है ना इनके यूट्यूब से सीखा गया है। ठीक है, और इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया। क्योंकि नॉर्मली आपकी एज में जो लड़के होते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि यार हम कोई शॉर्टकट ढूंढ लें, हम चले जाएं भाई वो क्या नाम है क्रिप्टो ट्रेडिंग वालों के पीछे बैटिंग वाली एप्स कर लें, ठीक है, या फिर हम लोग जाके क्या नाम है कोई कोई इस तरह का शॉर्टकट, ऑनलाइन शॉर्टकट मिल जाए कि रातों रात पैसा आ जाए, ठीक है। ऐसी कोई हरकत आपने नहीं की और इस चीज़ के लिए मैं बहुत खुश हूँ आपसे, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक समझ लें ये भी एक डिजिटल मजदूरी है, मजदूरी, मेहनत मजदूरी करके रिस्क हलाल कमाने का तरीक़ेकार है। आपने उस चीज़ को फॉलो किया, चाहे आपके वालिद साहब बिजनेस में थे पहले से, उससे आपको गाइडेंस जरूर मिली होगी, लेकिन काम तो खुद ही करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है, आप ही की जो है ना चीज़ें की गई काम आती हैं, उसको सीखा है, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया लोगों में, फिर डिफरेंट जो है ना कंपनीज का काम किया है, ऑनलाइन भी मिले हैं, कुछ इंटरनेशनल कस्टमर भी थे, उनके साथ काम किया, उधर से जो चीज़ें कमाई फिर इसी तरह चीज़ें बनाई, री इन्वेस्ट कर ली। बिल्कुल इन्वेस्ट किया, और लैपटॉप से शुरू करके, और आप मेरे पास आए, बिल्कुल पीसी बिल्ड करवाने आए थे। बिल्कुल ऐसा ही है, और मुझे ही क्लाइंट बना के चले गए मुझे आपने अपने प्रिंटेड बैग्स, प्रिंटेड मग्स, ये सब चीज़ों के अंदर आपने मुझे अपना क्लाइंट बना लिया। बिल्कुल देखा जाए, क्योंकि जो चीज़ की जाती है, मेरी वो बिजनेस था, मैंने कहा ठीक है आपकी रिक्वायरमेंट है, इसको पूरा किया जाए, और आपकी बिल्कुल रिक्वायरमेंट आपके, और आपने वजीराबाद के साथ साथ अब लाहौर की मार्केट को भी कैप्चर करने का पूरा इरादा ठान लिया। इंशाल्लाह जो है ना इसको कवर करना है, बस डन हो गया इंशाल्लाह। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अलबारी जोन का नाम सुनते हैं तो क्या दिमाग में आता है? अलबारी जोन मेरा जो है ना स्टार्टअप था। अच्छा, यानी वहां से आपने सीखा था काम? सीखा कह लें, और मेरा बैठना उधर था पहले। अच्छा अच्छा, रेफरल गया था मैं, विदाउट एनी फीस, मैंने कुछ भी नहीं दिया उधर, सिर्फ ऐसे बैठने के लिए गया, और मुझे ये भी नहीं था पता कि मैंने करना क्या है। यानी काम वहां से सीखा? हाँ बिल्कुल। घर वालों का पहला रिस्पॉन्स क्या था कि जब उन्होंने कहा कि यार आजकल के ज़माने में इंटर करने के बाद, आपने इंटर करने के बाद काम शुरू किया, तो इंटर करने के बाद लड़के लड़कियां जो है मेडिकल या फिर प्री इंजीनियरिंग करने जाते हैं, लेकिन आपने वो फील्ड छोड़ के एक लंबा और सुस्त तरीन फेल्ड तरीन निज़ाम को छोड़ के आपने जो है आपने स्किल्स की तरफ आए और आपने पैसा कमाने के ऊपर फोकस किया। देखिए, डिग्री करने के बाद भी अगर यही चीज़ें करनी है तो बेहतर नहीं है, साथ साथ जो है ना डिग्री किए बगैर भी ये काम हो सकता है और पैसा उससे ज़्यादा कमाया, बिल्कुल कमाया जा सकता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट है। इंप्रेसिव। अब इस बात पे लोग आग कमेंट करेंगे कि भाई डिग्री करने वाले को बुरा नहीं, डिग्री करने वाले को बुरा नहीं कह रहे हम किसी को, लेकिन हम उनकी माइंडसेट है कि उन्होंने किया तो ही इज अ सक्सेस स्टोरी माशाल्लाह, अल्लाह ताला और बरकत डाले। अब इसके बाद हम चलते हैं भाई, वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग सीखते सीखते सबसे मुश्किल चीज़ क्या लगी आपको? यही थे कस्टमर्स की जो है ना डिमांड, और वो उनको ये लगता था चुटकी बजा काम हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, मेहनत थी उसके पीछे, फिर स्ट्रगल थी, एक्सपीरियंस बहुत था मेरा। ठीक है, 3 से 4 साल मैंने इस पे एक्सपीरियंस किया है। कितने साल की एज में काम शुरू किया था? मैंने इंटर के बाद समझिए 18 साल। 18 साल की एज में? 18 साल की एज से। प्रीटी इंप्रेसिव, ज़बरदस्त।
कभी ऐसा हुआ कि प्रोजेक्ट इतना खराब बन गया कि खुद ही सोचा कि यार इसको डिलीट ही कर देते हैं? नहीं, बहुत दफा ऐसे बंदा फ्लॉप हो जाता है, अपने आप को ही जो चीज़ है ना पसंद नहीं, और मेरी यही कोशिश होती है कि जो चीज़ आपको पसंद है वही शेयर कीजिए कस्टमर को, ठीक है, क्योंकि अगर आप पसंद कर रहे हो तो ऑटोमेटिक कस्टमर भी उस चीज़ को पसंद करेगा। डेफिनेटली। तो बस यही होती है कोशिश कि चीज़ अच्छी दी जाए कस्टमर को। यूट्यूब से सीखते वक्त ज़्यादा कंफ्यूजन होती है या ज़्यादा मोटिवेशन होती है? देखिए, यूट्यूब उसने तो बाहर तो आना नहीं है, जो चीज़ आपके सामने गलत भी बता रहा सही भी बता रहा, आपने तो सीखना है। टच पॉइंट है कुछ, अगर वो क्लिक हो जाते हैं तो बेहतर है, नहीं हो रही मार्केट किस लिए, जाए पूछें, एक्सपीरियंस पर्सन से पूछें। अमूमन ऐसा ही हुआ है, मैंने चीज़ें इसी तरह जो है ना उसको बेहतर किया है, उधर से सीखा और अप्लाई किया। फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करना आसान होता है या एक प्रेशर होता है, ज़्यादा प्रेशर होता है? मैं ना इसको प्रेशर कहूँगा ना आसान कहूँगा, मिडिल वे है। करो है। आप, अगर आप बेहतर कर सकते हो, पिछलों से बेहतर कर सकते हो, मेरे ख्याल से आपको करना चाहिए। ठीक है। शुरू में आपको बेटा समझा गया या वर्कर समझा गया? शुरू में जब, क्योंकि आप अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया ना बाद में आपने। नहीं, समझा तो नहीं, मैंने खुद को एज अ वर्कर ही समझा है कि यार आप एज अ वर्कर काम करोगे तभी जाके आप उसको जज कर सकते हो कि काम किस तरीके से करना है, तो वर्कर ही बने हैं। और प्रिंटिंग बिजनेस में ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपके अंदर से चेंज की? प्रिंटिंग बिजनेस में ऐसी कौन सी चीज़ जो आपके अंदर चेंज कर दी? फॉर एग्जाम्पल, देखिए, जब बिजनेस में आया, जो जॉब्स वाले थोड़े बहुत माइंड थे, पहले यही था कि यार चीज़ को सीखा जाए, जॉब की जाए, लेकिन थोड़ी देर मैंने जॉब की भी है, वो भी सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए, पैसों के लिए नहीं, क्योंकि मुझे पता था पैसे तो चल रहे हैं निज़ाम, वैसे भी ऑनलाइन घर बैठ के भी मैं चीज़ें सेल कर रहा हूँ, जो डिज़ाइन हैं वो मेरे बिक रहे हैं। ठीक है। जॉब करने का मकसद ये था एक्सपीरियंस देखा जाए, मार्केट का क्या हिसाब है। ठीक है। लेकिन बिजनेस में आए हैं, अपनी मर्जी है, ठीक है, लेकिन ये कस्टमर को जो है ना, उसकी क्लाइंट को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा, फिर उसकी क्वालिटी उसको प्रोवाइड की। बहुत जल्दी चीज़ें समझ गए हो माशाल्लाह। जब मार्केट में सबसे पहली दफ़ा आपने डील की कोई भी, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस था या डर था? कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन वाले साहब ने एक ही चीज़ की है कि यार जो भी आप कर जो, प्रॉफिट लॉस बात की बात है, एक दफा आप कर जोगे, नेक्स्ट टाइम जो है ना वो चीजें करने से आती हैं। बिल्कुल, यू मीन दैट? बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब आप जज करके नहीं, ये इस तरह हो जाएगा, करो पता लग जाएगा। यानी कि ना कुछ करने से नहीं आता, नहीं आता, घर बैठे रहोगे कुछ भी या फिर अपने डेस्क पे बैठे रहोगे, सोच रहोगे करूंगा करूंगा, नहीं होगा, करने से होगा। बिल्कुल, जिस तरह आज भी आपको जिस तरह पार्सल डिलीवर करना था, मेन मकसद यही था कि यार जाएंगे तो होगा, घर बैठ के तो नहीं ना, आए उधर से ट्राई किया, वजीराबाद से निकले, लाहौर आपके पास आए, और ये चीजें टाइम लगा, लेकिन एक एक्सपीरियंस, एक रिलेशन बना ना। बिल्कुल रिलेशन, क्योंकि इन्होंने आके हमें ये, यार इट्स सो नाइस, कितना डिसेंट लग रहा है ये मग इनसे आया है, ठीक है, बहुत ही डिसेंट है। और दूसरा ये वाला मग भी इनसे आया है, ठीक है, बहुत डिसेंट है, ठीक है। इसके अलावा भी इन्होंने चीजें प्रिंट करके दी हैं, ये सब कुछ प्रिंट कर रहे हैं। क्या क्या चीजें प्रिंट करते हैं? बैग ऑफ साइड में जितना आ जाए, डिजिटल आ जाए, फ्लैक्स है, वेडिंग कार्ड्स, प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई भी काम है, हर काम कर रहे हो, इंशाल्लाह वो चीज कवर होगी। ग्राफिक डिजाइन करोगे, डिजाइन से लेके प्रिंटिंग तक डिलीवर तक करके देंगे हम। जबरदस्त, इंशाल्लाह, जबरदस्त। इसके बाद पहला कस्टमर या पहला ऑर्डर याद है? कैसा एक्सपीरियंस था वो? मैं शॉप पे बैठा हुआ था, ठीक है, अपनी, तो उधर ही बंदा एक आया कि काम करवाना है, लोगो बनवाना है, ठीक है। लोगो चार्जेस जो है ना हमारी मार्केट में बहुत कम है, वो समझते हैं कि यार पता नहीं ये क्या चीज है, लेकिन मैं इसको एज आइडेंटिटी जो है ना फील करता हूँ कि यार यही आपकी आइडेंटिटी है। सबसे महंगा होता है, सबसे महंगा लोगो, लेकिन लोग इस चीज को पे नहीं करते। मैंने अपने लोगों के लिए सबसे, यानी कि मेरा नहीं ख्याल कि लोकली किसी भी ब्रांड ने इतने पैसे खर्चे होंगे लोगों के लिए, मैंने सबसे ज्यादा पैसे खर्चे थे। लोकल कोई नहीं खर्चता, गोरे बहुत पैसे खर्चते हैं। बिल्कुल ऐसे, फाइवर है, अपवर्क है, उस पर काम आप करते हैं, उस पर अच्छी है। नॉर्मली लोगों के क्या चार्जेस होते हैं? नॉर्मल मार्केट में तो जो है वो कहते हैं 500 में भी कर दो, 500 में लोगो कर दो, लेकिन मैंने जो पहला अपना लोगो सेल किया था वो 2500 का सेल किया था। जबरदस्त। तो वो पसंद भी किया गया था, और मुझे बड़ा हौसला हुआ था कि यार ये मैं कर सकता हूँ, और वही दिन था कि मैंने कहा यार ये करना है। मैंने पारसटेक का लोगो बनवाने के लिए 10,000 रुपये पे किए, और लोगो आपने देखा कैसा है? जबरदस्त है, जबरदस्त है, याद रहता है। यही होता है, रिमार्केबल होना चाहिए। आपके ख्याल में बिजनेस ग्रो होने की टर्निंग पॉइंट क्या था? यानी कि आप ग्रो एकदम से कैसे हुआ? पहले यही था कि फिजिकल था सारा कुछ, ऑनलाइन जरा भी नहीं, ठीक है। थोड़ा सा चेंज किया मैंने, स्ट्रेटेजी देखी, क्योंकि मैंने एनवायरनमेंट को देखा कि यार किस तरीके से काम हो रहा है। सोशल लिंक्स थे, जिस तरह आप टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इधर जो है ना आप जो भी काम कर रहे हो उसको अपलोड करो, लोगों तक पहुंचाओ कि यार ये चीजें हम सर्विसेज दे रहे हैं, आपके पास आया हूँ मैंने फिजिकली, चलो ये था कि मैंने आपको बताया चीजें, रिलेशन बन गया। लेकिन आप
उसको ऑनलाइन करो अपलोड, कुछ चीजें आपको बतानी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपकी लोग आएंगे। बिल्कुल। मार्केटिंग यू मीन टू से कि मार्केटिंग बहुत जरूरी है। मार्केटिंग जिस दिन आप समझ गए उस दिन आप कामयाब है। बहुत अच्छी बात है। प्रिंटिंग बिजनेस में सबसे अजीब कस्टमर की डिमांड क्या सुनी आपने आज तक? प्रिंटिंग सर्विस में यही है कि कलर्स बहुत इशू, जो चीज डिजिटल है ना स्क्रीन पे रिजल्ट हो रहा है और जब आप उसको प्रिंट करते हैं ना वो हो रहा है। RGB एंड CMYK के डिफरेंस है इसमें, ठीक है। और जब प्रिंटिंग करते हैं वो थोड़ा बहुत 19-20 जो है ना फर्क आता है, और ये गारंटी हम नहीं देते कि कलर एज इट इज सेम होगा जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है। इधर आके थोड़ा इशू होता है कस्टमर का कि यार वो चीज़ नहीं आपने प्रोवाइड की। लेकिन अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करता हूँ। फुरकान भाई, होता पता है क्या इसमें, आपके पास जो स्क्रीन्स नॉर्मली डिजाइनर्स यूज कर रहे होते हैं ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पे प्रिंटिंग होती है। मैं वहाँ बहुत दफा गया हूँ प्रिंटिंग करवाने से रिलेटेड, कार्ड्स वगैरह बनवाने में। मैंने वहाँ पे देखा है जितना भी डिजाइनर बैठा हुआ ना, ठीक है, उसने सबसे थक्कड़ कंप्यूटर रखा हुआ, सबसे सस्ता तरीन थक्कड़ तरीन हाल रोड से लेके कंप्यूटर रखा होगा उसने। सबसे सस्ता नहीं होता, जो आप कह लो भाईजान वैसा कंप्यूटर लोग माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के लिए में रखेंगे, वो उन्होंने रखा होगा। और उसके साथ जो LCD होगी ना, वो उससे भी ज्यादा थक्कड़ होगी। बिल्कुल। होता इसका क्या नतीजा है, वो जो आपने बात बताई है, क्योंकि आपके पास जब आपको कलर एक्यूरेट चाहिए ना, 100% कलर एक्यूरेसी चाहिए आपको। ये चीज मैं 1000 बार बोल चुका हूँ वीडियोस में भी अपनी, 100% कलर एक्यूरेसी के लिए उसके अंदर कलर कैलिब्रेशन भी होनी चाहिए। तो आपको प्रोफेशनल ग्रेड का मॉनिटर चाहिए होता है, जिस मॉनिटर के अंदर आपके पास जो है कलर कैलिब्रेशन हो, ठीक है। जिस मॉनिटर के अंदर आपके पास जो कलर कैलिब्रेशन के साथ साथ उसके कलर जो है 100% या 125% sRGB एडोब sRGB हो, एडोब sRGB सपोर्टेड हो, ठीक है, और साथ ही साथ उसमें कलर कैलिब्रेटर भी हो। ये नॉर्मल LEDs में नहीं आता, लोग पैसे नहीं खर्च करते उस पर। बिल्कुल। तो कैसे आपको कलर्स एक्यूरेट मिलेंगे? आप अगर जाके एक, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ASUS ProArt की LED लगाते हो, जो कि ProArt की LED है। ProArt का मतलब आर्टिस्ट के लिए, ठीक है। जो स्क्रीन पे कलर देखोगे वही कलर प्रिंटिंग में भी आएगा, वही कलर फिल्म पे भी आएगा, सिनेमा में भी वही कलर आएगा, क्योंकि वो LED। लेकिन उसमें LEDs की स्टार्टिंग रेंज ही 95,000 रुपीज है न्यू में। यूज में अगर ढूंढो तो थोड़ी सी मुनासिब मिल भी जाती है, ठीक है, ढूंढनी पड़ती है, खपना पड़ता है। ये नहीं होता कि मार्केट में जाओगे पड़ी होगी आहा ProArt दे दो, ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता। मतलब इस पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इस पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर उसके बाद थोड़ा PC पे भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। PC से बात PC पे निकल आई, आपने PC अपना कहाँ से परचेज किया था? PC 1 ईयर अगो, चले जाए पीछे चले जाए आप, तो मैं आप ही के पास, आप ही की वीडियोस देखता था मैं। कहाँ पे? टिकटॉक पे। नहीं, किसके पास आया? पारसटेक पे आया? पारसटेक पे आए, पर मैं उससे पहले विजिट किया थोड़ा बहुत मार्केट को, ठीक है। मुझे किसी की भी जो है ना बात की समझ नहीं आई, डीलिंग में वो क्लैरिटी नहीं मिली। क्या करते हैं लोग? क्लैरिटी नहीं थी, मतलब जो चीज रिक्वायरमेंट है आपको जब तक अच्छा जो है ना एनवायरनमेंट नहीं देते ना कोई भी, तो मेरे मुताबिक आप बाय नहीं कर सकते चीज। ठीक है। आपने एनवायरनमेंट दिया, बातचीत की, मेरी बात सुनी, मुझे किस लिए चाहिए, ठीक है, मेरा पर्पस ग्राफिक्स था, ठीक है, ठीक। आपने कहा ये बजट होगा, मैं 1.5 तक मेरा माइंड था, 1.5 लाख, बिल्कुल उधर माइंड था, लेकिन जब मैंने बनवाया तो वो 2.5 तक चला गया। ठीक है, लेकिन वो क्या वर्थ इट था? वो बिल्कुल अभी वर्थ इट था। साल हो गया चला रहे हैं, बेहतरीन चल रहा है। उसके बाद मैंने 2 PC बाय किए हैं। ठीक है, कहाँ से? रीजन आप ही से, पारसटेक। अच्छा अच्छा ठीक है। मैं कोई ये प्रमोशन नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये एक आपका रिव्यू नहीं, बिल्कुल रिव्यू अच्छा है, और ये 1 साल चलाने के बाद का रिव्यू, साल बाद का है। और कोई उसमें किस तरह की सर्विसेज आपको लगी पारसटेक, यानी कोई इशू आया तो किस तरह इन्होंने डील किया? मेरा सेकंड PC मैंने आपसे बाय किया था, उसमें ना मेरा कार्ड का इशू था, ठीक है। वो मैंने रेफरल था, दोस्त था जिसको बनवा के दिया, ठीक है। वो मुझ पे ट्रस्ट करता है, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, ठीक है। इशू बन गया ग्राफिक्स कार्ड का, ठीक है। तो मैंने जुकरनैन भाई से रब्ता किया, ठीक है, हमारे मैनेजर, बिल्कुल उनसे मैंने रब्ता किया, वो कह रहे हैं इंशाल्लाह हो जाएगा क्लियर, ठीक है। इन 1 वीक वो मेरा क्लियर हो गया, ठीक है। पेमेंट जो है ना मुझे रिसीव हुई थी, रिटर्न हो गई, रिटर्न हुई थी। मेरा ख्याल है मैंने सुना है कि मार्केट में पेमेंट रिटर्न नहीं होती, मुझे खराब कार्ड होगी, बिल्कुल यूज्ड कार्ड मैंने लिया था आपसे, न्यू भी नहीं था, उसकी पेमेंट रिटर्न हो गई, उसकी पेमेंट रिटर्न हुई है। बड़ी बात है, बड़ी बात, यही चीज थी जो मुझे टच की, मैं उसके बाद दोबारा आया, मैं तभी क्यों नुकसान में क्यों चल रहा है पारसटेक, अभी पेमेंट रिटर्न कर रहा है। रिसेंटली भी जब आया हूँ आपके पास नया जो PC बनवाया, रीजन ही ये था कि वो रिटर्न जो पेमेंट थी ना, उसने उसको पता था कि आपके पैसे सिक्योर हैं, सिक्योर है, बिल्कुल। चलें, ये पारसटेक नामा तो हो गया, इसके बाद अगले पे चलते हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है कि स्किल्स या डिग्री? अगर तो आपने अब्रॉड का माइंड है तो वैसे डिग्री प्लस स्किल दोनों रिक्वायर्ड है, ठीक है। लेकिन आप स्टार्टअप जो है ना वो स्किल से भी ले सकते हैं, नहीं डिग्री कर सकते, कोई इशू नहीं है, स्किल बेटर है ना तो वो चलता है आपका काम। मैंने
खुद पर्सनली स्किल के बेस पे जो है ना ठीक काम है। किया है। आज के यूथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होगी? यार देखें, कुछ भी है आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो जो लड़के घर बैठे हुए कंप्यूटर पे बैठे हुए नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, चिल कर रहे हैं, ठीक है, और अपनी मशूक से हेलो जानू कर रहे हैं, ठीक है, यार उनके लिए क्या मशवरा देंगे? मैं कहता हूँ ये चीज़ और ना कहते हैं हम गरीब हैं। गरीब तो होना है फिर जब काम नहीं करना। ये भी चीज़ें करो, रोकते नहीं है, लेकिन साथ साथ काम भी तो करो। आप मैनेजमेंट करो अपने टाइम की, 2 से 4 घंटे भी इसको दिए जाए ना डेली। मैनेजमेंट होती नहीं ना, सारी रात लड़के जो है बैठे रहते हैं बैठ के मोबाइल यूज करेंगे या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा। देखिए कुछ चीज़ें होती है आपकी पर्सनली, आप जो ना बैकग्राउंड से भी आपका पर्सनली खुद भी दिल करता है कि यार चीज़ मैंने करनी है। अगर तो वो नहीं है आपके अंदर चीज़ तो आप नहीं कर सकते। लेकिन आप एक यंग सक्सेसफुल बिजनेस भी चला रहे हो माशाल्लाह से, और अपना सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जैसे बिल्कुल सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे हो, तो आप इस यूथ को कुछ ना कुछ मैसेज तो दोगे ना? यार देखिए मैं तो कहता हूँ कि आप किसी को पे नहीं कर सकते फीसिस, कोई इशू नहीं है, यूट्यूब है, उधर से आप सीखें और कोशिश करें कि यार एक चीज़ आप पकड़ें, पहले उसको 100% क्लियर करें, नेक्स्ट आप फर्दर उसी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं आप उस पर काम करें। मैंने अब ग्राफिक्स शुरू किया था, मैंने डायरेक्ट सारी चीज़ें नहीं सीखी, मैंने पहले इलस्ट्रेटर को किया, इलस्ट्रेटर के बाद फोटोशॉप, मैं प्रीमियर प्रो पे आया, आफ्टर इफेक्ट्स की। मतलब ये है कि उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी मैंने उसको क्लियर किया डे बाई डे, और मैंने उससे जो है ना अर्निंग भी की है, मैंने उसको सेल किया है, अपने डिज़ाइन शेयर किए हैं, सेल हुए हैं मेरे, जो उधर से जो पेमेंट आई है उसके बाद मैंने पीसी भी बिल्ड किया अपना। सुन रहे हैं आप लोग, सुन रहे हो आप? वही जो अभी ठंड के अंदर रजाई के अंदर लपेट के बैठा हुआ है, और उसने अभी ये जब पॉडकास्ट बंद करना है तो वो कोई ना कोई नेटफ्लिक्स की फिल्म या फिर कपिल शर्मा का शो लगा लेगा। सुन रहे हो? कुछ काम कर लो, थोड़ा हिल लो, थोड़ा सा डिसिप्लिन करो अपनी लाइफ को। ये भी 21 साल का लड़का है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, और ना तो पीछे से अब्बा जी ने बहुत पैसे दिए थे, मेहनत करके पैसा कमाया, ठीक है, आप भी कमा सकते हो। तो इसलिए मेरे कमेंट सेक्शन में आके ये ना बोला करो कि फ्री पीसी दे दो या फिर हम जो है गरीब हैं, तो आप अमीर हो सकते हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और बता दो क्या करना है चैनल को। बस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फुरकान भाई का मैं कांटेक्ट दे दूंगा आपको। अल्लाह हाफिज, ओके। टेक केयर।